नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई की वजह तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे सामान्य विज्ञान एवं भारतीय कृषि, यानी इसी के अंतर्गत हम ये सारे टॉपिक कवर कर लेंगे आराम से। देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे तो फिजिक्स देखेंगे दोस्तों, इसमें फिजिक्स कंप्लीट देखेंगे, फिर कल केमिस्ट्री देखेंगे, फिर बायोलॉजी, उसके बाद फिर ये जो कृषि से संबंधित हमारे पास डेटा होगा, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक दोस्तों? देखिए कल मैंने जनसंख्या एवं नगरीकरण लगभग 40 मिनट की वीडियो है दोस्तों, उसमें मैंने पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया है, ठीक? जो लोग नहीं देखे ज़रूर देखिए, यूपी पुलिस का पेपर हो रहा है। कल वाली दोनों शिफ्ट में एक-एक क्वेश्चन आया है, तो वहाँ से आया है दोस्तों। देख लेंगे आप तो पता चल जाएगा कि हाँ आया है। देखिए कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, जनसंख्या और नगरीकरण से 1-2 क्वेश्चन मिलते हैं, हर एग्ज़ाम में मिलता है दोस्तों। वनडे का कोई एग्ज़ाम हो, पीसीएस-वूसीएस में तो 2-3 को मिल जाए ना, पीसीएस, आरओ इनमें सब में 2-3 क्वेश्चन आराम से मिल जाते हैं। तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा आप लोग एक बार। बाकी दोस्तों हम देखते हैं, देखिए आज हम जीएस जो है करा देंगे आपको, यूपी पुलिस की जीएस जो है करा देंगे, तो वो देख लीजिएगा कि किस लेवल की जीएस है। थोड़ा हार्ड है दोस्तों, बहुत ईज़ी भी नहीं है, तो करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं, यहाँ लिखा सामान्य विज्ञान एवं भारतीय कृषि। देखिए भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। मात्रक, इकाइयाँ एवं भौतिक राशियाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन देकर जाता है कोई भी एग्जाम हो दोस्तों। देखिए यहाँ लिखा है समान भौतिक मात्रा की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है, तो जूल एवं कैलोरी। ठीक दोस्तों, अगला है विद्युत विभव के संदर्भ में सही कथन है, तो यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? यह एक अदिश राशि है। अगला है रिगेल मेन स्केल का प्रयोग घनत्व मापन में होता है, तो धुआं के मापन में होता है। देखिए अगर हमें धुएं का घनत्व मापना है तो किसका प्रयोग करते हैं? तो रिगेल मेन का प्रयोग करते हैं। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक तरफ मात्रा है, एक तरफ जो है एसआई उसका मात्रक, जैसे दाब दाब का मात्रक क्या होता है? तो पास्कल होता है एसआई। ठीक, लेंस की क्षमता है डायोप्टर डी से मापी जाती है। अगर हम बात करें तो ऊष्मा को जूल में और रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता बैकुरल में। ठीक दोस्तों, अगला भौतिक राशियां, इकाई एसआई। देखिए एसआई मात्रा, ठीक, इसमें देखिए दाब पास्कल ही हो जाएगा, बल न्यूटन हो जाएगा, तापक्रम केल्विन हो जाएगा, ऊर्जा जूल हो जाएगा। देखिए दो मात्रक तो ऊपर वाले ही पूछ लिया कि नहीं? अगर हमें दो ही ये पता होते, न्यूटन वैसे भी सबको पता रहता, शक्ति है, बल का मात्रक है न्यूटन, तो आराम से हम क्वेश्चन तक पहुंच जाते। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है, तो प्रकाश वर्ष। मतलब प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी क्या होती है? प्रकाश वर्ष होती है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? कई बार पूछा है, लोग समय का लगा देते हैं। ये दूरी का मात्रक है दोस्तों, किसका है? दूरी का। ठीक, अगला है कार्य का मात्रक क्या है? तो जूल है दोस्तों। देखिए लिखा तेल का एक बैरल लगभग होता है, तो 159 लीटर के आसपास होता है। ठीक दोस्तों, लगभग है दोस्तों। अगला दिया है कि चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है, तब इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। देखिए सदिश राशि है तो विस्थापन है, देखिए बल, विस्थापन, ये सब सदिश राशि हैं। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो माप की वह इकाई जिसको 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है, तो सेंटीमीटर है दोस्तों। क्या है? सेंटीमीटर। अगला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है, तो ऊर्जा की होती है। अगला मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो, तो विद्युत उत्पादन की है। अगला है किलोवाट घंटा मात्रक है, तो विद्युत ऊर्जा का है। अगला 1 किलोवाट घंटा का मान होता है, तो 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल होता है। आगे अगर हम बात करें तो हवाई जहाज और पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है, तो 100 नॉट की गति होगी तो कितनी होगी? 115 मील प्रति घंटा के बराबर होगी। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक दोस्तों, अगर हम आगे बात करें, यंत्र का नाम दिया हुआ है इस साइड और जो है राशियां नापते हैं, जो राशियां इधर, जैसे एनीमोमीटर, ये क्या है? वायु की गति नापते हैं दोस्तों। एमीटर, एमीटर तो अब पता है विद्युत धारा मापा जाता है। टैकोमीटर घूर्णन की गति नापते हैं। और पायरोमीटर, देखिए मैंने बताया था जहां पाई लग जाए, पायरो लग जाए, उच्च तापमान होगा। जैसे सूर्य का तापमान मापने के लिए किसका प्रयोग होगा दोस्तों? तो उसका उच्च तापमान है तो पायरोमीटर का होगा। ठीक दोस्तों, समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़े। अगला है वायु की गति नापी जाती है, तो एनीमोमीटर। देखिए कई बार यही सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं ना एग्जाम में, तो यही एग्जामिनर रखता भी है, आप समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पीसीएस द्वारा पूछे गए हैं। यानी यूपी पीएससी जितने भी एग्जाम कराई है, तो वही सारे क्वेश्चन पूछिए, देख लीजिए दोस्तों। सारे क्वेश्चन ये रिपीट ही होते रहते हैं समय समय पे। ठीक, तो देखना पड़ेगा आपको। देखिए दूरी का इकाई नहीं है तो वर्ग मील नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, देखिए दूरी का दोस्तों मीटर होता है। ठीक, अगर हम बात करें जैसे उच्च वेग, तो किसकी इकाई है? मैक। तरंग दैर्ध्य की है एंगस्ट्रॉम दोस्तों, इस तरह लिखा जाता है एंगस्ट्रॉम। अगर हम बात करें दाब का पास्कल हो जाएगा, ऊर्जा का जूल हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। भौतिक राशियां हैं, इधर इसकी इकाई है, जैसे त्वरण, त्वरण का होता है मतलब मीटर पर सेकंड होता है, सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है।
लिखा होता है ए इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है वेग बटे जो सॉरी जैसे त्वरण का मात्रक क्या होता है, मतलब वेग बटे समय होता है, ठीक है। देखिए वेग बटे समय होता है दोस्तों, वी अपान टी। वेग बटे समय होता है, वेग का होता है मीटर पर सेकंड और इसका होता है सेकंड, तो सेकंड सेकंड नीचे 2 हो जाते हैं तो सेकंड स्क्वायर हो जाता है, ठीक। तो ये है, याद रखेंगे थोड़ा, कभी वो नहीं पूछता लेकिन मात्रक जरूर पूछता है। अगला है बल, बल का न्यूटन होता है। कृत कार्य यानी किया गया कार्य तो जूल हो जाएगा दोस्तों। अगर आवेग की बात करें तो न्यूटन सेकंड होगा। दोस्तों देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, देखिए कार्य की परिभाषा क्या होती है, डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस होता है। यानी देखिए मैंने परिभाषा याद की थी 9th में। देखिए जैसे मान लीजिए कोई टुकड़ा रखा है यहाँ पे, बल लगाकर, यानी परिभाषा क्या है कार्य की, बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। जैसे देखिए बात समझिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई टुकड़ा रखा है, बल अगर हम इधर लगाएंगे, ठीक, किस साइड, इस साइड लगाएंगे तो ये खिसक के यहाँ आ जाएगा। देखिए बल की दिशा में आ गया कि नहीं दोस्तों। तो बल लगाकर किसी भी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो इसका वो होता है एफ इंटू एस होता है, बाद में इसी में कॉस थीटा जुड़ जाता है, ठीक। तो ये तो चलो हटा दीजिए इसे, लेकिन ये वाला याद रखेंगे थोड़ा। तो इसका मात्रक जूल भी होता है, और जिसे मान लीजिए किया गया कार्य जूल है, जूल नहीं दिया है तो न्यूटन मीटर भी हो जाएगा, ठीक दोस्तों, समझ में आया कि नहीं। ये आवेग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा न्यूटन सेकंड हो जाएगा। अगर हम आगे बात करें तो क्यूसेक, क्यूसेक क्या होता है, तो द्रव प्रवाह की दर होता है क्यूसेक। अगर हम बात करें बाइट तो कंप्यूटर होता है। रिएक्टर का प्रयोग किसमें होता है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। बार, बार दोस्तों दाब के लिए प्रयोग होता है, ठीक। आगे बढ़े। अगला है तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य का होता है एंगस्ट्रॉम। ऊर्जा, ऊर्जा का होता है जूल। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है और आवृत्ति जो है हर्ट्ज में, क्या, हर्ट्ज में, ठीक। सही सुमेलन की जैसे वाट, वाट का क्या हो जाएगा, शक्ति हो जाएगा दोस्तों। नॉट, नॉट क्या है, समुद्री जहाज की गति है। नॉटिकल मील अगर हम बात करें नौसेना की दूरी हो जाएगा। कैलोरी, कैलोरी की बात करें तो ऊष्मा हो जाएगा। मतलब इसका मात्रक क्या होता है, ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, कैलोरी, मतलब मापते हैं दोस्तों, या उसकी इकाई कह लें तो आप समझ जाएंगे। जैसे नौ संचालन की दूरी जो हम मापते हैं तो नॉटिकल मील में ही मापते हैं, ठीक दोस्तों। अगला है वेक्टर परिणाम है दोस्तों, तो बल का है, किसका है, बल का है, ठीक। आगे हम बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है विभिन्न मापक यंत्र यानी डिफरेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अगर हम बात करें अति सूक्ष्म समय अंतराल नैनो सेकंड से कम यथार्थः नापे जाते हैं तो ये परमाणु घड़ी द्वारा। देखिए दोस्तों एक होता है यथार्थ और एक होता है आदर्श। आप बहुत जगह सुने होंगे यथार्थ और आदर्श, ये दो वाक्य सुने होंगे। ये यथार्थ, जैसे कोचिंग का नाम इलाहाबाद में मिलता है, एक मैं जाता था रेलवे स्टेशन साइड, तो वहाँ ये यथार्थ कोचिंग है, ठीक। और एक आदर्श वाक्य सुने होंगे, लिखा होगा आदर्श वाक्य। देखिए यथार्थ का मतलब है जो है सो है, यानी सत्य, समझ में आया कि नहीं। और इस आदर्श का मतलब जैसे देखिए ये मतलब, जैसे मान लीजिए कि मैं अमीर हूँ, ठीक, ये क्या है, यथार्थ है। अगर मैं अमीर हूँ तो यथार्थ है, लेकिन मुझे अमीर होना चाहिए तो ये आदर्श है, मतलब कंडीशन बता रहा है, समझ में आया कि नहीं। यानी चाहिए वाला शब्द अगर प्रयोग होगा तो किसमें होगा, आदर्श में होगा, ठीक। जैसे जितनी भी कहानियां होती हैं जो एथेंटिक तो होती नहीं सारी कहानियां, तो वो आदर्श जो है, ठीक, आदर्श वाक्य होना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी को है कि वो देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए, ठीक, और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ये यथार्थ है ना दोस्तों, यथार्थ है, मोदी जी हैं देश के प्रधानमंत्री। और होना चाहिए वाले में क्या हो जाएगा, तो आदर्श हो जाएगा, समझ रहे नहीं। चाहिए शब्द आदर्श में प्रयोग होता, थोड़ा सा आपका लॉजिक समझ में आया होगा दोस्तों, मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक। देखिए मेन चीज है क्या, एग्जाम्पल से समझा दिया हूँ, परिभाषा के चक्कर में नहीं पढ़ना हमें, बस थोड़ा समझ में आ जाए तो बात बन जाएगी, ठीक। आगे हम बढ़े तो पायरोमीटर कहा जाता है, तो ये विकिरण तापमापी पायरोमीटर कहा जाता है। अगला है पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है तो सोलर रेडिएशन को नापने के लिए। दोस्तों देखिए पीसीएस के लिए मतलब रामबाण है सारे क्वेश्चन, पीसीएस आरओ आरओ या वनडे एग्जाम कोई भी दें आप, दोस्तों रिपीट होते हैं क्वेश्चन। मैं ये नहीं कहूंगा कि 35 क्वेश्चन आते हैं तो 35 में 35। अभी देखिए पुलिस का पेपर कितना हार्ड है दोस्तों, भाई मतलब कोई भी टीचर अगर देने बैठेगा ना तो 25 कर ले बहुत बड़ी बात है, 28 38 में। वो मतलब रियलिटी है दोस्तों, सबको सब कुछ नहीं आता है, नहीं तो वो लोग भी एग्जाम निकालने बैठे होते हैं ना, क्योंकि वो सारी सब्जेक्ट है। कोई टीचर एक ही चीज में मतलब एक्सपर्ट हो सकता है ना, तो वैसे ही बच्चे भी होते हैं, सारी सब्जेक्ट पढ़ते हैं दोस्तों, तो ऐसा तो है नहीं सारा हो जाए। तो जो बच्चे मतलब 20 से 22 क्वेश्चन सही किए हैं वो भी मतलब खुश हो जाएं, और जो 18 से 20 किए हैं वो भी खुश हो जाएं दोस्तों। कोई मतलब वो नहीं है, 18 से हम कहते हैं अगर 25 के बीच में कोई है तो बहुत खुश रहे, समझ में आया कि नहीं। जीएस की मैं बात कर रहा हूँ। अगला है कि 1500 सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है तो पायरोमीटर। अगला अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए, देखिए पायरोमीटर कितनी बार है दोस्तों,
आप थोड़ा एक अंदाज़ा लगाइए। देखिए 1, 2, 3 और इसके पहले ऊपर मैंने बताया 4, तो 4 बार यही हो गया। ये देखिए यहाँ 5वें बार हो गया पायरोमीटर पूर्ण विकिरण, पायरोमीटर वह थर्मामीटर जो 2000 सेंटीग्रेड मापने हेतु प्रयुक्त होता है। तो ये तापमान जब मापेगा तो अधिक तापमान है, उच्च है, तो पायरोमीटर का प्रयोग हो। देख लीजिए कितना इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। अगला सोनार अधिकांशतः प्रयोग में होता है, तो ये किसमें प्रयोग किया था? नौ संचालकों द्वारा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। अगला है वायु की आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो ये हाइग्रोमीटर है। अगला भूकंप भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, तो सिस्मोग्राफ के द्वारा। कलाई घड़ियों में प्रदर्शन युक्तियों में एवं पॉकेट कैलकुलेटरों में प्रयुक्त होता है ध्रुव क्रिस्टल। अगला रक्तदाब मापने के यंत्र का नाम है तो स्फेग्नोमेनोमीटर है। अगला डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है, तो वह किस पर काम करता है? ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। अगला क्वेश्चन है एक्सेनोमीटर का प्रयोग होता है तो पौधों की वृद्धि दर नापने में। अगला है पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है तो उच्च संचालन शक्ति। अगर हम आगे बात करें तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है तो 10 की घात -9 मीटर या ब्रैकेट में 10 की घात -7 मीटर। दोस्तों मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बनाएँ 10 की घात 2 से गुणा करेंगे और ये यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है 9 तो घट जाएगा तो -7 आ जाएगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं? अगला वस्तु की ऊँचाई नापने के लिए प्रयुक्त होता है तो एक सेक्सटेंट। ठीक। अगला दिया है प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं लक्समीटर। ठीक, आगे बढ़े। अमीटर का प्रयोग विद्युत धारा हो ही जाएगा। हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता है। बैरोमीटर दाब है। स्प्रिंग तुला भार है। स्टेथोस्कोप का प्रयोग हृदय की ध्वनि मापने के लिए डॉक्टर लिए रहते हैं। अगला स्फेग्नोमेनोमीटर रक्तचाप मापने के लिए। कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता का पता लगाने कितने कैरेट कैरेट सुने हैं कि नहीं, कितने कैरेट गोल्ड है ना। लक्ष्मीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। चारों मतलब रामबाण है, इतना इंपॉर्टेंट है बता नहीं सकते। देखिए यहाँ भी ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ है ना, वही है सिस्मोग्राफ आप देख ही चुके हो उससे पहले भूकंप। एनीमोमीटर वायु दाब हो जाएगा, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब हो जाएगा, हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता। देखिए क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके पूछ लिए। ठीक, अगला है आमतौर पर समुद्र की गहराई मापी जाती है तो फायदम में, किसमें? फायदम में। अगला झूठ का पता लगाने में पॉलीग्राफ जब सवालों के उत्तर दिए जाते हैं तो यह माप करता है तो मस्तिष्क की सक्रियता एवं हृदय गति दर। अगला डॉक्टर के स्टेथोस्कोप में ध्वनि बढ़ जाती है, इसका कारण है ध्वनि का परावर्तन। आगे अगर हम बात करें सोनोग्राफी में तरंगे किरणें प्रयुक्त होती हैं तो पराश्रव तरंगे दोस्तों। आगे अगर हम बात करें यांत्रिकी एवं गुरुत्व के अधीन गति क्या होती है, तो देखिए ये होता है शून्य द्रव्यमान, न्यूट्रिनो, भिन्नात्मक चार्ज या है क्वार्क, भिन्नात्मक स्पिन, पोजिट्रॉन। अगला है इंटीग्रल स्पिन, बोसान। ठीक दोस्तों, आगे हम बात करें तो एक सितारे में ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं तो अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ प्रकार की। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया। यह नियम किसका है? न्यूटन का है दोस्तों, तृतीय नियम है। ठीक, अगला लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है। एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा होता है, जल में इसका भार होगा तो 0 होगा। अगला है किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो पृथ्वी का भार बढ़ जाता है और मात्रा अपरिवर्तित रहती है। अगर हम आगे बात करें जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। अगला वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा तो घनत्व रहेगा दोस्तों। अगर हम आगे बात करें यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो वह भौतिक राशि जो नहीं बदलेगी वो आयतन दोस्तों। अगला दिया लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय घट जाता है। अगला है कि जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है दोस्तों। अगला है समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति होगी बम के ठीक ऊपर होगी दोस्तों। अगला एक प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान निर्भर करेगा ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखे गए वजन पर। अगला है वायुमंडल सॉरी हवाई जहाज से यात्रा करते समय
पेन से स्याही निकलने लगती है क्योंकि वायुदाब के में कमी के कारण। आरओ में क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन दोस्तों, ये अब की ही आरओ जो लीक हुआ था पेपर उसी में आया हुआ है, लेकिन इसमें एक स्टेटमेंट और थी शायद, यही तो नहीं थी, मतलब कोई एक स्टेटमेंट थी बिल्कुल सिंपल थी वो भी, 2 स्टेटमेंट थी दोनों सिंपल थी, लेकिन एक स्टेटमेंट मुझे याद है कि ये एक स्टेटमेंट ये थी दोस्तों, ठीक। अगला रॉकेट कार्य करता, ये भी था आया था क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। रॉकेट कार्य करता है संवेग संरक्षण सिद्धांत पर, जेट इंजन कार्य करता है रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो परिणाम सही होगा, तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। अगला है कि यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उनके स्थान में दुगनी होती है, तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है जब जितना है उसका चौथा भाग। किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। लोहे की एक गेंद का जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है का अंतरिक्ष में भार होगा शून्य। लिखा है कि मानव शरीर का भार अधिकतम होता है तो ध्रुवों पर होता है दोस्तों। अगर हम आगे बात करें वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना इंगित करता है तो तूफान का, ठीक। अगला, एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव किनारे से दूर बढ़ेगी। अगला है पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगी दोस्तों। देखिए पानी जैसे मान लीजिए भरा हुआ है गिलास में, देखिए मैं बताऊं, पानी जैसे भरा हुआ है, ठीक, इसमें, और बर्फ का टुकड़ा इसमें पड़ा है, ठीक। तो ये जब पिघलेगा तो इतना ही रहेगा दोस्तों, ठीक। अगला क्वेश्चन है, यदि व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है, वह एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है, रेलगाड़ी चल रही है तो आगे गतिवर्धन के साथ। अगला, नदियों में पानी के बहाव के लिए जिम्मेदार है तो घर्षण का बहाव दोस्तों। आगे अगर हम बात करें तो पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगला है जल का अधिकतम घनत्व होता है तो 277 केल्विन। अगला, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है स्थिरता का जड़त्व। अगला है कि वायु शक्ति यानी विंड पावर में ऊर्जा का वह रूप जो विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है गतिज ऊर्जा में। अगला, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का समुद्र की सतह से ऊपर होता है तो 1/9 भाग होता है। अगला, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है दोस्तों। अगला, जब एक चलायमान वस्तु का वेग दुगुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो होगी वो 4 गुनी हो जाएगा। अगला, एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। कलाई घड़ियों में प्रदर्शन युक्तियों में एक पॉकेट कैलकुलेटर में प्रयुक्त होते हैं तो ध्रुव क्रिस्टल दोस्तों। अगला है, जब एक व्यक्ति उपग्रह में पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तनीय रहता है परंतु भार शून्य हो जाता है। लिखा है, अपने कक्ष में एक उपग्रह बराबर पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा करता है अविकेंद्रित बल के कारण। अगला, स्थूल पदार्थों के गुण अगर हम बात करें दोस्तों, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो घटित होता है तो त्रिज्या बढ़ जाती है उसकी। अगला, विभिन्न स्थानों पर भार का मान परिवर्तित होता है जबकि द्रव्यमान स्थिर रहता है। अगला, एक कमजोर बल है जब तक कि अधिक द्रव्यमान प्रयुक्त ना हो तो गुरुत्वाकर्षण बल। अगला, अर्धचालक है तो सिलिकॉन है दोस्तों। अगर हम आगे बात करें, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब है तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला है, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तल तनाव पानी से कम है दोस्तों, ठीक। दोस्तों पृष्ठ तनाव की बात कर रहा है। अगला है, ये जो तनाव है ये पृष्ठ तनाव है। अगला, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है दोस्तों। अगला है कि एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है क्योंकि सुई की अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है दोस्तों, ठीक। मतलब वो इतना पानी नहीं हटाती है, जैसे क्या होता है, नाव का घनत्व कम है, जल का घनत्व अधिक है, तो जिसका घनत्व कम होगा वही तो तैरेगा ना। तो पता लगा सुई का घनत्व ज्यादा है दोस्तों, पानी का घनत्व कम है, उसके द्वारा हटाएगा तो वो डूब जाती है नीचे ना। अगला क्वेश्चन, इसलिए जहाज देखो खुली भी रहती है, ऐसा नहीं पूरी पैक रहती है, खुली भी रहती है ना। अगला दिया, जब कोई जहाज पानी नदी से सागर में घुसता है तो वो ऊपर उठ जाता है दोस्तों। देखिए लिखा है, जब कोई जहाज नदी से सागर में, क्यों? क्योंकि नदी का घनत्व कम होता है, सागर का घनत्व अधिक होगा। तो भैया सीधी सी बात है, सागर में है लवणता, ठीक, इसका घनत्व अधिक है तो सीधी सी बात, जब इसमें जाएगा तो ये ऊपर थोड़ा उठ जाएगा। अगला दिया है, कमरे के ताप पर सिलिकॉन होता है एक अर्धचालक दोस्तों। अगला, ध्वनि एवं तरंग गति की बात करेंगे।
मनुष्य का कान सबसे सुग्राही ध्वनि होती है तो 1000 हर्ट्ज पर। सुनने की दृढ़ता होती है तो 1/10 सेकंड सुन सकते हैं हम किसी को। और दृष्ट की दृढ़ता होती है तो कितनी होती है 1/16 सेकंड। ठीक दोस्तों। आगे अगर हम बात करें सही सुमेलियन है तो देखिए आवासीय मतलब अनुमत योग्य शोर स्तर आवासीय क्षेत्र में 55 डेसिबल होना चाहिए, शांत क्षेत्र में 50 होना चाहिए, औद्योगिक क्षेत्र में 70 और व्यापारिक क्षेत्र में 65। ठीक दोस्तों। अगला है पराध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। अगला है ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अवलक्षण तारत्व या पिच निर्भर करता है आवृत्ति पर। अगला दिया है कि ध्वनियों के छोटे विभाजनीय ध्वनि इकाइयों को स्पष्ट करता है जिनमें से प्रत्येक की एक अस्मिता होती है तो ध्वनिग्राम। अगला ध्वनि का वेग अधिकतम होगा स्टील में। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं तो माइक्रोवेव या सूक्ष्म तरंगे। अगला है दूरदर्शन प्रसारणों में ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने में प्रयुक्त तकनीकी है तो आवृत्ति मॉड्यूलन। अगला दिया है किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है तो औरत एवं रेडियो तरंगों का। अगला ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है तो 80 डेसिबल से अधिक। अगला है थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है तो संचालन संवहन व विकिरण। अगला ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है तो ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है तो निर्वात में। अगला है प्रासरव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है दोस्तों। आगे अगर हम बात करें सोनार में हम उपयोग करते हैं तो परासरक तरंगों का। अगला है नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए घटती जाती है। यह प्रपंच या फिनोमिनॉन उदाहरण है तो डॉपलर प्रभाव का है। अगला ध्वनि का वेग अधिकतम होगा तो धातु में होगा दोस्तों। अगला स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी जो होनी चाहिए वो कितनी 16.5 मीटर के आसपास होनी चाहिए। अगला दिया है कि ध्वनि चलती है तो अनुदैर्ध्य तरंग। देखिए प्रकाश की गति जो है वो अनुप्रस्थ है, ठीक, जबकि ध्वनि की क्या है अनुदैर्ध्य है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण है वो पराश्रव तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा वो निर्देशित होते हैं। अगला ये कीड़ों को नष्ट कर सकती है। ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार में किया जा सकता है एवं ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती हैं। ये सभी गुण है पराश्रव तरंगों में। अगला है कि सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है तो 1 सेकंड है। किसी हॉल में ध्वनि स्रोत को बंद करने के बाद भी ध्वनि का कुछ देर तक सुनाई सुनाई देना कहलाता है तो ये कहलाता है रिवर्बेरेशन कहलाता है, ठीक, अनुरणन अनुरणन कहलाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है तो रडार का किया जाता है दोस्तों, ठीक। अगला वह तरंग जो कीड़ों को नष्ट कर सकती है वो पराश्रव तरंगे हैं। वह तरंग जो कपड़ों से धूल को हटा सकती है। अभी जस्ट देखिए यही क्वेश्चन है अलग अलग बना दिए है ना, सेम क्वेश्चन लेकिन देखिए अलग अलग 3 क्वेश्चन बन गए उसी में और इसी तीनों को जोड़कर एक क्वेश्चन बना के पूछ लिए एग्जाम में। देखिए यहाँ देखिए अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक, यहाँ मतलब एक साथ पूछ लिए ये क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन एक साथ 2004 में पूछ लिए 2008 में पूछ लिए। समझ रहे हो मतलब क्या दिमाग लगाते हैं। अगला तरंगों की लंबाई सर्वाधिक छोटी होती है तो गामा तरंगों की किसकी अल्फा बीटा गामा। अगला दिया है कि लहरें एक स्थान से दूसरे स्थान संचारित होती है ऊर्जा प्रेक्षागृह की दीवारें और छत रेशेदार सामग्री जैसे कांच रेशे से आच्छादित करी जाती हैं ध्वनि को अवशोषित और प्रतिध्वनि को बचाने हेतु। अगला एक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर अपने सहयात्री को सुन नहीं सकता है क्योंकि ध्वनि प्रचारित होने का कोई माध्यम नहीं है दोस्तों। ऊष्मा एवं ऊष्मा गतिकी देखिए तो वाष्पीकरण की दर के घटने पर बढ़ती है तो आर्द्रता। अगला लोकपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला है कि ऊष्मा ईंधनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है तो पेट्रोल इंजन का। दोस्तों शॉर्ट जो डालता हूँ उसे जरूर देखिए, वो रिवीजन है आपका, मान लीजिए टॉपिक मैंने सारे आपको पढ़ाए लेकिन शॉर्ट में क्या छोटी छोटी चीजें एक साथ आपको मिल रही हैं। मतलब बहुत मेहनत लगती है दोस्तों कंटेंट लिखने में बनाने में, तो जरूर देखा करिए आप लोग, ठीक, वो रिवीजन के लिए है आपके लिए एक प्रकार से समझ लीजिए। और बहुत बड़ी नहीं होती, 5 से 7 सेकंड की होती है, इतने में कुछ नहीं होता दोस्तों, तो वो देख सकते हैं रिवीजन करना चाहें तो आप। लिखा है कि ऊर्जा ईंधनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग पेट्रोल इंजन
अगला है विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के ऊर्जा का अवरोही क्रम है, तो गामा, बीटा, अल्फा। देखिए ये अवरोही क्रम है, ठीक, ये बड़ा ज़्यादा है, फिर गामा है, अल्फा सबसे लास्ट में है। अगला है कि जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है, तो वह कुरकुरे मतलब जो है सीलन जिसे लग जाते हैं ना बिस्कुट में कहते हैं ना, वो नरम हो जाते हैं अगर, तो वही कह रहा है। तो फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। आगे अगर हम बात करें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाते हैं, तो 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। अगला है रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहनना ज़्यादा आरामदेह होता है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं दोस्तों। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह पानी मतलब ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं क्योंकि पानी का जो घनत्व है 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। अगला है यदि जल का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड से गिरकर 3 डिग्री पर पहुंच जाता है, तो जल का आयतन होगा पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। अगला है कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है, तो बोतल टूट जाती है, पानी जमने पर फैलता है दोस्तों। अगला मनुष्य आर्द्रता व गर्मी में परेशानी अनुभव करता है, इसका कारण है पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है। अगला गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है क्योंकि हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है। अगला शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है, इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु चौड़ाई जो है इसकी चौड़ाई भी बढ़ जाती है। शीशे की छड़ अगर हम भाप में रखते हैं दोस्तों। अगला अधिक गंभीर ज्वलक पैदा होता है, तो ये भाप से होता है। आगे अगर हम बात करें ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक बेस्ट कंडक्टर क्या है, तो जल है। अगला है जब बर्फ पिघलता है तब आयतन घटता है। एक लोहे के गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी उसके आयतन में। अगला है बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकता है दोस्तों। अगला है रेफ्रिजरेटर, ये देखिए कॉन्सेप्ट मैंने बताया जियोग्राफी में दोस्तों बहुत अच्छे से। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान को बनाए रखना। ठीक दोस्तों। अगर हम बात करें तो यदि एक चाय के प्याले पर चाय को 90 डिग्री सेंटीग्रेड से मतलब सेल्सियस से मतलब 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने से ठीक 1 मिनट का समय लगता है, तो उसे 70 से 60 होने में ठंडा होने में कितना समय लगेगा? ठीक 1 मिनट। ठीक दोस्तों। मतलब इतने में होने में 1 मिनट लगता है, घट गया तो यहाँ भी तो 10 ही घटा है। ठीक, अंतर देख लो तो 1 ही मिनट होगा। अगला जल का क्वथनांक कितना होता है, तो 373 केल्विन। अगला है हमारे जो है मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, 310 केल्विन। जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है, देखिए केल्विन में दिया है सारा दोस्तों, तो 277 केल्विन। माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट ये कितना होता है, तो 233 केल्विन 1। अगला दिया यदि एक बंद कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला रखें तो कमरे में तापमान बढ़ेगा दोस्तों। अगर हम आगे बात करें यदि हम एक लोहे के टुकड़े को गर्म करते जाएँ, तो प्रथम वह हल्का लाल चमकता है, फिर सफ़ेद और अंत में नारंगी। अगर हम बात करें दोस्तों वायु कूलर या शीतलक अधिक प्रभावित होगा रेगिस्तान क्षेत्र में। क्रीम निकालने वाले संयंत्र में दूध चर्बी अलग हो जाने का कारण है केंद्र से हट जाने वाला बल, यानी अगर हम बात करें अपकेंद्रीय बल होता है दोस्तों, तो केंद्र से बाहर की ओर लगाता है। चिड़ियों के उड़ने से न्यूटन का सिद्धांत जो सिद्ध होता है वो तीसरा है। अगला है परम शून्य उस तापक्रम को कह सकते हैं जिस पर किसी गैस की आणविक गति रुक जाती है। लिखा किसी बॉडी या पदार्थ की गतिज ऊर्जा होती है उसके संवेग के अनुपात में। अगला रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान बनाए रखना। अगला बर्फ के दो ब्लॉक या टुकड़े जब आपस में दबाए जाते हैं तो बर्फ का एक ब्लॉक बन जाता है क्योंकि बर्फ का गलनांक दबाव के बढ़ने से घटता है। दो पानी की छोटी बूंदें ये बिंदुक एक दूसरे से संलीन होकर बड़ी बूंद बनाती हैं, इस प्रक्रिया में ऊर्जा विमुक्त हो जाती है। अगला प्रकाश की अगर हम बात करें दोस्तों, तो प्रकाशीय संचार का लाभ नहीं है अधिक गति। अगला वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है धूल कण। अगला है ज्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है तो ताजा बर्फ से ढकी भूमि। अगला है दो एक जैसे बल्ब को प्रकार जोड़ने पर अधिक परेशानी मिलेगी तो समानांतर क्रम। अगला है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा। आगे अगर हम बात करें मृग तृष्णा का बनना उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
अगला दिया है एक ब्लैक बॉडी नहीं करता है तो विकिरण का अपवर्तन। लिखा आइंस्टाइन मतलब आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है तो प्रकाश विद्युत के जो है सिद्धांत के लिए। अगला है कि वह जिसका वेग अधिकतम होगा वो प्रकाश है। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है तो रेटिना के पीछे। प्रकाश को दो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है लगभग 8 मिनट। अगला वह कमरे में सूर्य का प्रकाश पाते हैं तो प्रकीर्णन द्वारा। अगला है कि सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण दिखाई पड़ता है तो इंद्रधनुष। अगला इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है तो हरा रंग। अगला है कि सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या है तो 7 है। अगला है कि शरीर के अंदर के अंगों को देखने के लिए एक डॉक्टर एक एंडोस्कोप का उपयोग करते हैं या आधारित प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर। अगला है कि जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है तो अपसारी लेंस जैसा। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला प्रकाश वोल्टीय सेल होता है तो सौर सेल होता है। मानव की सामान्य स्वास्थ्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है 25 सेंटीमीटर। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है या उत्तल दर्पण। ठीक दोस्तों, सॉरी लेंस नहीं उत्तल दर्पण का होता है। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर प्रतिबिंब जो बनते हैं वो अनंत बनते हैं। CFL का पूर्ण रूप क्या है? कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, CFL नहीं होता गांव में घर में, वही है। आकाश का रंग नीला होता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। यूपी पुलिस में आया क्वेश्चन अभी जो है जल्द ही कल ही तो आया है। अगला प्रकाश की वस्तुएं दिखाई देती है परावर्तन के कारण। अगला दिया है रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है अवतल। अगला निकट दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है तो नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। अगर निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल लेंस प्रयुक्त करते हैं। मृग मरीचिका का कारण है तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोस्तों। अगला प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंगदैर्ध्य से। अगला क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है तो अपवर्तन है। दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है। आगे अगर हम बात करें हीरा चमकदार दिखाई देता है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे स्नायु द्वेगों में परावर्तित होती हैं तो अक्षपट या रेटिना पर। आंख में समकेंद्रण होता है तो लेंस की उत्तलता उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। लिखा है मानव आंख दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है तो 5500 एंगस्ट्रॉम। अगला दिया है धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायप्टर। अगला है खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन उचित है, ऊपर उजला नीचे काला। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग लंबाई द्वारा। अगला है प्रसादी विश्व के संकल्पनाएं आधारित है डॉपलर प्रभाव पर। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग होने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। आगे अगर हम बात करें खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक और बड़ा। खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता हुआ है नतोदर दर्पण यानी अवतल दर्पण। आंख की सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है पीला और हरा रंगों के बीच। अगला है दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्ध्य प्रसार होता है तो 390 से 780 nm के बीच। अगला है कि रात्रि दृष्टिकोण के किनारे कैमरे में उपयोग नहीं करते हैं तो वस्तुओं में से यक्ष किरण विकिरण का। अगला किसी तारे का रंग दर्शाता है तो इसका ताप। ताप जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपरिवर्तित रहता है यानी आवृत। आगे अगर हम बात करें तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की इस विकिरण के मतलब सूर्य की इस किरण के कारण होता है यानी अल्ट्रावायलेट प्रकाश। अगर हम आगे बात करें तो पेंसिल सरीके एक पिंड को चलते हुए टीवी पर्दे व ट्यूबलाइट के सामने तेजी से घुमाने पर उस पिंड के कई प्रतिबिंब हमें दिखाई पड़ते हैं तो इसका कारण है तो स्ट्रोबोस्कोपी प्रभाव। आंख में अंध बिंदु व पीत बिंदु पाए जाते हैं दृष्टिपटल में। दृष्टिपटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तुओं से छोटा होता है वह उल्टा होता है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया है ग्रेफीन की सहायता से। लिखा है किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है दोस्तों। प्रकाश का वेग अधिकतम होगा निर्वात में। आगे अगर हम बात करें तो मानव आंखों की पुतली
जिस एल्कलाइड के अति तन्य विलयन से फैलाई जाती है वह है एट्रोपिन। अगला, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा है। अगला, पर्यावरण स्वच्छ रखने की दृष्टि से सर्वोत्तम ऊर्जा स्रोत है तो सौर ऊर्जा। पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ जो है मुड़ी हुई प्रतीत होती है तो अपवर्तन के कारण। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के तुरंत पहले सूर्य अंडाकार प्रतीत होता है तो अपवर्तन के प्रभाव के कारण। अगला क्वेश्चन है, जब दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है दोस्तों, दूर से दिखाई देता है। अगला, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीपित विकिरण। उद्दीपित विकिरण। अगला, वह प्रभाव जिसके कारण ब्रह्मांड की प्रकृति ज्ञात करने में सहायता मिलती है, डॉपलर प्रभाव। देखिए, विद्युत एवं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से देख लेते हैं। विद्युत की इस्त्री या प्रेस, हीटर, विद्युत की केटली आदि तत्व एलिमेंट के होते हैं तो नाइक्रोम के बने होते हैं। किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसका प्रतिरोध जो है घटता है। बिजली का सबसे उत्तम चालक है समुद्री जल। अगला, डायनमो एक युक्त है जो परिवर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आप देखें हो जनरेटर, जनरेटर के आगे मतलब जो है इस तरह लगा होता है, ध्यान दिए होंगे कभी तो, आगे होता है जिसे पकड़ के खींचते हैं तो वो डायनमो दोस्तों। ठीक, वो यांत्रिक ऊर्जा को देखोगे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अर्धचालक है जर्मेनियम। आगे हम बात करें, कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। अगला, 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए तो आधार सिरे से। अगला, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। अगला है, प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई अथवा अपचाई करने के लिए उपयोग होता है तो ट्रांसफार्मर का। हम आगे बात करें तो विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए दोस्तों। ठीक, अगला, नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है सिरेमिक ऑक्साइड्स का। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता होती है तो उच्च प्रतिरोधक शक्ति या निम्न गलनांक। ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है तो पारा। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। लिखा है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है तो चांदी है। एक युक्त जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है वह है मोटर। अगला है, सिलिकॉन एवं जर्मेनियम है तो अर्धचालक है दोस्तों। आगे अगर हम बात करें तो घरों में लगे पंखे, बल्ब, ट्यूब आदि लगे होते हैं तो समानांतर क्रम में। अगला, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती है यदि वे हों समान विभव पर। लिखा है, किसी अतिचालक द्वारा प्राप्य अधिकतम ताप होता है तो 133 केल्विन होता है। ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है जर्मेनियम दोस्तों। आगे अगर हम बात करें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना कार्य है तो डायनेमो का है। आगे अगर बात करें तो फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशिष्टता होती है उच्च प्रतिरोध, निम्न गलनांक। देखिए, डायोड को प्रकाश उत्सर्जित करता है जब उसमें विद्युत ऊर्जा प्रवाहित की जाती है, वह होता है एलईडी। ठीक दोस्तों, अगला चुंबकत्व के बारे में देखते हैं। देखा, चुंबकत्व द्वारा आकर्षित नहीं होता एल्युमिनियम। अगला है, कुंडली या काइल में टर्न्स की संख्या बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति घटती है। यदि किसी चुंबक को बराबर लंबाई के दो टुकड़ों में काट दिया जाता है तो दोनों टुकड़े संपूर्ण चुंबक की तरह कार्य करेंगे। स्थायी चुंबक बनते हैं फेरो चुंबकीय पदार्थों से। नाभिकीय भौतिक देखते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स एक नाभिकीय गुण है रेडियोधर्मिता। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ भारी पानी। प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है समृद्ध यूरेनियम। अगला है, सितारों में अच्छे ऊर्जा के स्रोत का कारण हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। अगला, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन से। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर है तो नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का अभिक्रियान्वयन नियंत्रित होता है। एटम बम के सिद्धांत का आधार होता है नाभिकीय विखंडन। आगे अगर हम बात करें तो परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत है ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। अनियंत्रित संलयन अवक्रिया सिद्धांत पर आधारित है हाइड्रोजन बम। अगला, जो विखंडन होने वाले पदार्थ को
उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है। वह एक ब्रीडर रिएक्टर कलपक्कम सुर्खियों में रहा है अपने परमाणु शक्ति परियोजना के कारण। अगला कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रशीतक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है तो गलित सोडियम। आगे हम बात करें तो नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग में नहीं किया जा सकता है तो कैल्शियम। आगे अगर हम बात करें दोस्तों अगला क्वेश्चन, तो भारत का परमाणु संयंत्र जो 4 भूकंपीय पेटी में अवस्थित वो नरोरा है। नरोरा यूपी का है दोस्तों, ठीक, बुलंदशहर का। अगला है कि भारत का 20वां परमाणु बिजली घर है तो कहेगा कर्नाटक। जुलाई 2016 तक परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह एनएसजी में सदस्य देशों की संख्या 48 है। वे जो बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं एवं साधारणतः उनकी टोकोमैक डिजाइन होती है, वे हैं नाभिकीय संलयन रिएक्टर। दोस्तों देखिए यहीं पे हमारे जो है ये क्वेश्चन विविध देख लेते हैं, अभी है विविध दोस्तों। देखिए 11वां टाइप है, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 4 है तो इस तत्व का नाम है सिलिकॉन। भोजन को संग्रहित करने के डिब्बे की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में धातु का प्रयोग किया जाता है तो एसएन का। अगला दिया है कि इटली के भौतिक शास्त्री गुगलिएलिनो मार्कोनी द्वारा, देखिए मार्कोनी ने आविष्कार किया, बस इतना गुगलियो उगली याद करिए, केवल मार्कोनी याद करिए। मार्कोनी रेडियो और 1890 इटली के हैं। अगला है 1919 में जी ब्रॉडशा ने स्कूटर का आविष्कार किया दोस्तों। देखिए ब्रॉडशा यानी हमें ब्रेड और सॉस लाने जाना किसी स्कूटर से। अगला है कि 1852 में अमेरिका के वैज्ञानिक एलिसा ग्रे ओटिस ने आविष्कार किया लिफ्ट का। अगला है अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन होती है तो 20%। विकिरण के लिए आवश्यक नहीं है तो माध्यम। अगला हिग्स बोसान कण का सामान्य नाम है ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल। अगला दिया है मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है वाष्पीकरण के कारण। अगला लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीपित विकिरण। अगला स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है तो हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। अगला है कि जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्र के बीच कोण होता है तो 90 डिग्री। अगला है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। आगे अगर हम बात करें दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाते हैं क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। अगला है यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो ऊपर उठेगा, प्रोटीन को विकृत नहीं करता है तो अवरक्त किरण। अगला है एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग बढ़ेगा क्योंकि अतिरिक्त हवा लेगा। अगला है कि भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश है तो ऊष्मीय ऊर्जा का है। अगला है साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाता है तो जिंक कार्बन। आगे अगर हम बात करें तो आप आंधी तूफान में कार में यात्रा कर रहे हैं, त्वरित बिजली स्वयं की रक्षा करेंगे तो कार में रहना दोस्तों, सारी चीजें बंद कर लीजिए, कार के अंदर बैठे रहिए। यक्ष किरणें जो पदार्थों में अधिक दूरी तक प्रवेश कर सकते हैं, कठोर यक्ष किरण है दोस्तों। लिखा एपी कल्चर मधुमक्खी से संबंधित है, सिल्वी कल्चर शहतूत से, वीटी कल्चर अंगूर से, पीसी कल्चर मछली से। देखिए आज ही की क्लास में मतलब शॉर्ट में मैंने यही डाला था दोस्तों टॉपिक, आज के शॉर्ट में यही जितनी इंपॉर्टेंट थी सारी डाला था, सारी इसमें थी आज वाली शॉर्ट में, देखे होंगे तभी दोस्तों। अगला है रेन प्रूफ कोट या तंबुओं के पदार्थों का वर्षा सह गुण का कारण है तो उसका पृष्ठ तनाव। बर्फ जमी झील में मछलियां जीवित रहती क्योंकि मछलियां झील के आधा स्थल चली जाती हैं जहां 4 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होता है। देखिए लिखा है मतलब दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है दोस्तों। अगला है कि पूर्ण रूप से अप्रत्यास्थ नदी है नहीं है तो एक खिलाड़ी द्वारा फुटबॉल को किक करना। अगला है अर्धचालकों को प्रतिरोध जो है प्रतिरोध ताप के बढ़ाए जाने पर बढ़ता है। अगला 0 केल्विन ताप पर सिलिकॉन होता है तो एक जो है ये होता कुचालक होता है दोस्तों, क्या होता है कुचालक। ठीक दोस्तों, तो यहीं पे हमारी ये कंप्लीट हो जाती है। देखिए रसायन विज्ञान कल स्टार्ट करेंगे, नहीं तो हम लोग बायो देखेंगे कल से, रसायन विज्ञान हम लास्ट में करेंगे। ठीक दोस्तों, बायो कल से स्टार्ट करेंगे, पहले बायो देखते हैं फिर रसायन देखेंगे क्योंकि मतलब फिजिक्स और बायोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रसायन की अपेक्षा, तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम देखते हैं। बाकी सारी चीज़ें मैंने करा दी, इसके प्लेलिस्ट जो लोग नहीं देखे प्लीज़ आप लोग जरूर देखिए, जितनी चीज़ें मैंने कराई है बहुत कराई है दोस्तों, जरूर से जरूर आप लोग पढ़ें और देखें, मस्त रहें खुश रहें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।